पैराडाइम शिफ्ट जो है और अमित शाह जी ने बहुत काम किया इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी। उनका कहना है कि देश में हिस्ट्री पर बहुत अलग तरह की इंटरप्रिटेशन हुई है। असली हिस्ट्री, असली इतिहास देश को बताया ही नहीं गया है। तो टेक्स्ट बुक्स में आप बदलाव लाने वाले हैं, चेंज लाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इतिहास को डिस्टॉर्ट करने जा रही है, क्योंकि ये नागपुर एजुकेशन पॉलिसी है। देखिए, ये किसी की प्रजातंत्र में किसी की टिप्पणी पे हम क्यों रिएक्ट करें। विपक्ष की काम है अपना टिप्पणी देना, उससे हम अपने को, मैं तो उसको कसौटी मानता हूँ। वो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का ही काम होना चाहिए। वो अपना टिप्पणी दे, हम उसमें से सीख लेनी चाहिए, उसको कसौटी माननी चाहिए। मैं तो मैंने मेरे भी सामाजिक जीवन 40 साल को हो गया। मैं हमारी प्रतिस्पर्धा, विरोधी तो कोई होना नहीं चाहिए प्रजातंत्र में, प्रतिस्पर्धा वालों को मैं ऐसे मानता हूँ। एक अमित शाह जी ने जो विषय कहा उसको आप उनको मिसकोट मत करें। उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो सही चीज उसको लेने की आवश्यकता है। मैं नाविका जी, एक कैरेक्टर के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं। क्या आप आलूरी सीताराम राजू जी को जानते हैं क्या? क्या आप लक्ष्मण नायक जी के नाम कभी सुने हैं क्या? क्या आप देश की सबसे कम उम्र की बलिदानी अंग्रेज हुकूमत के समय में बाजी राउत की बलिदान के बारे में जानते हो क्या? अमित शाह जी कहते हैं ये भी वीर रहे, ये भी सूर रहे। आलूरी सीताराम राजू आंध्र के इलाका में आदिवासियों में क्रांति किया था। बाजी राउत उड़ीसा जैसे प्रांतों में 12-13 साल के लड़का अंग्रेजों को चुनौती दिया था, मैं नौका में नहीं बिठाऊंगा आपको, गोली मार दी अंग्रेजों ने। इतिहास में सर बच्चों की, पात्रों की स्थान नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसे सारे अनजान हीरो को, अनकहे कथा को हमको लाना है। हमारी अप्रोच इतिहास के बारे में यही है, जो है वो सो है, लेकिन जो नहीं है, जिनको जानबूझ के, हमारी मानना है ऐसे सारे वीरों के बारे में देश को जानने की हक है। इसी काम पे हम लगे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल इतिहास को डील नहीं करता है। मैं जब पैराडाइम शिफ्ट कहता हूं, दुनिया भारत की ओर बड़े आशा के नयन से दिखता है। विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी, विशेष करके डेवलपिंग इकोनॉमी भारत को अपना ज्ञान की केंद्र मान चुका है। इसीलिए भारत की नौजवानों को ग्लोबल सिटीजन में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके कारण भारत की आवश्यकता, भारत की समस्या के साथ साथ दुनिया की आवश्यकता और समस्या को पूरा करने का ज्ञान भारत के बच्चों में हो, यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक मूल आह्वान है, मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इनोवेशन, इसीलिए हमने कहा कि हमने आने वाले दिनों में सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी शिक्षा की प्रेरणा का विषय होनी चाहिए। उस दिशा में हमको ले जाना है, ना केवल इतिहास में चीजों को सीमित रखना, ऐसा नहीं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा भारत की भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, तब जाके भारत की ग्रोथ होगी। जिनको अंग्रेजी सीखना है उनमें कोई आपत्ति नहीं, वो सीखे। जिनको वैश्विक व्यवसाय में जाना है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना है, उनको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। लेकिन जापान और जर्मन में जो मूल साइंटिफिक इनोवेशन हुई है, उनको कोई जरूर नहीं हो अंग्रेजी सीखे हैं। जो बच्चा जिस भाषा को सुनता है जन्म के उपरांत, जिस भाषा में वो पहला शब्द बोलता है, अगर उस भाषा में वो पढ़ता है और लिखता है, तब उसकी टोटल ग्रोथ होती है, उसकी सृजनशीलता की, उसकी क्रिएटिविटी की ऑप्टिमम आउटपुट निकलता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंश है। इसीलिए हमने कहा कि हमारी तमिल भाषा भी राष्ट्रीय भाषा है,
पंजाबी भाषा भी राष्ट्रीय भाषा है, बंगाली भाषा भी राष्ट्रीय भाषा है, उड़िया भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। ये सारे भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लंबे समय तक इसको एक अंतर्विरोध की विषय बनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसी को कहा जाता है पैराडाइम शिफ्ट, इसी को बदलने का अप्रोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है।